है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव खजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज फिर आचार्य भगवंत का एक दोहा आपके सामने रखते हैं। गुण ही गुण पर में सदा खोजू निज में दाग। दाग मिटे बिन पर कहाँ तामस मिटते राग। सम्यक दृष्टि पुरुष जो होते हैं वह गुणग्राही दृष्टि रखते हैं। सामने बालेक में कितने गुण हैं उन गुणों की ओर दृष्टि रखी जाती है। दोषों को छोड़ दिया जाता है और गुणों को ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे आत्माएं बहुत ही पवित्र आत्माएं मानी जाती हैं, पावरफुल मानी जाती हैं। जैसे हंस होता है और हंस के लिए दूध रख दिया जाता है एक पात्र में और दूध पीता है तो वह पानी पानी वही छोड़ देता है और उसमें जो दूध होता है उसको वह ग्रहण कर लेता है। सागर होता है, सागर के अंदर कोई कचरा आ जाए तो वह किनारे कर देता है। आपकी आंख में भी कोई कचरा चला जाए तो किनारे पर लग जाता है। ऐसी दृष्टि आचार्य भगवंत कहते हैं गुण ही गुण पर में सदा खोजू निज में दाग। अपने आप में अगर कुछ खोजना है तो दाग खोजो, क्योंकि ये दाग हमारे लिए दगा देंगे। इसलिए इन दागों को हमारे अंदर से हमें निकालना है। और दूसरों में हम दाग देखते रहे और अपने दाग बढ़ते रहे तो इससे हमारा उत्थान होने वाला नहीं है।
इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करके अपने गुणों की वृद्धि करते रहना चाहिए। नाम मात्र से प्रसिद्धि नहीं होती, प्रसिद्धि अच्छे कार्य करने से हुआ करती है। नाम फिर भी कुछ भी हो चल जाएगा। एक छात्र था, उसका नाम पापक था। लोग सभी उसको पापक कह के, छात्र लड़के पापक कह के उसको बुलाते चढ़ाते। उसको अच्छा नहीं लगता कि जो मेरा नाम माता पिता ने रखा है ये ठीक नहीं रखा है। वह स्कूल के जो प्राचार्य थे उनसे जाकर कहता है कि प्राचार्य जी, जब लोग मुझसे पापक कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कोई शुभ नाम हमारा रख दो, उस पापक नाम को काट दो। तो प्राचार्य कहते हैं ठीक है, तुम्हारा शुभ नाम रख देंगे, लेकिन हमारी ये भावना है पहले तुम नगर में जाकर के अच्छे नाम कुछ ढूंढ करके लाओ। वह नगर में जाता है तो सामने से एक अर्थी निकल रही थी और पूछा कि ये कौन मर गया है। तो लोगों ने उसको बताया ये अमरपाल है। कौन है? वह कहता है अमर नाम होकर के भी ये मर गया। क्या अमरपाल भी मरते हैं? तो लोगों ने कहा भाई नाम से क्या होता है, नाम तो एक संज्ञा है व्यवस्था बनाने के लिए। अमरपाल भी मरते हैं, सबको मरना है। कोई भी नाम हो, नाम कुछ भी रख दो, मृत्युंजय रख दो, वो भी मरता है। आगे बढ़ता है और एक महिला सिर पर लकड़ियों के गट्ठे रख कर के जा रही थी। तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते हैं मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी होकर के और सिर पर हाँ मैं बहुत गरीब हूं इसलिए इस प्रकार के कार्य करती हूं। ऐसे करके नाम की खोज चल रही है कि मेरा नाम कौन सा अच्छा रखा जाएगा। और देखा कि एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, कटोरा लिए हुए है। चलो इसी का नाम पूछ लेते हैं, इसका नाम क्या है? वह कहता है मेरा नाम धनपाल है। धनपाल है और हाथ में कटोरा लिए हुए है। आप इस प्रकार से, तो वह व्यक्ति कहता है भैया नाम से क्या होता है, कर्म से इंसान महान बनता है, धर्म से इंसान महान बनता है। फिर और आगे गए, एक व्यक्ति कंजूस था, कभी दान नहीं करता था। लोग कंजूस कंजूस कह के पुकार रहे हैं। तो उसने पूछा कि चलो इससे पूछ लेते हैं, हो सकता है इसका नाम कंजूस हो, इसीलिए लोग कंजूस कंजूस कह रहे हैं।
तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है मेरा नाम दानवीर है। बड़ी समस्या है। दानवीर नाम है और काम कंजूसी के कर रहा है। कंजूस की दशा ऐसी होती है, नाम से क्या लेना है, काम ही बड़प्पन देता है। कंजूस की दशा के लिए एक कुछ पंक्तियां हैं कि कंजूस कैसा होता है। ना 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 कर जब जला दान ना ना दिया है। कैसा होता है कंजूस? ना 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 करता है, दान देता नहीं। इसलिए जो दान नहीं देता वो कौन है? दान ना ना दिया है, ना दिया है। जिसने ना दिया है वो कौन है? ना दिया है। ना दिया जानते हैं आप लोग? ना दिया होता है एक जो बैल का एक रूप होता है, लोग उसको ले जाते हैं और किसी प्रकार से उसको कृषि आदि में उसका उपयोग नहीं करते। और उससे उसको पवित्र मान करके वह अनेक प्रकार के लोगों की बारे में हाँ या ना ऐसा करने वाला हो। तो दान ना ना दिया, ना 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 कर जब चला दान ना ना दिया है। माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। कैसा होता है कंजूस? माया जोड़ी सियत कथरी, कथरी में ही गुदड़ी में ही अपनी संपदा को, लाल को उसमें रखता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है। घोर सत्तू पिया है। पूरी पकवान आदि बना करके वह नहीं खाता, सत्तू घोर घोर करके काम चला लेता है। और क्या सोचता है? सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूंगा। उसकी सोच रहती है कि अंत समय में ये सब अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। इस कथड़ी को अपने साथ ही रखता है, गुदड़ी को साथ रखता है। लेकिन क्या हुआ? चोरा आए सब लुट गयो, बस हाथ ही मलूंगा। चोरा आए और उसकी जो गुदड़ी थी उसको उठा करके ले गए और हाथ मलते हुए रह जाते। ऐसी दशा हो जाती है। उसका नाम धानपति है और है वह कंजूस। और आगे बढ़ता है और जाता है तो देखता है कि एक से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? इतना ही पूछा नहीं, वह क्रोधित होकर के उस पर, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? पता नहीं तुम्हें मेरा नाम शांत कुमार है, चलो यहां से। नाम है शांत कुमार और बात करते ही इस प्रकार से क्रोध के साथ, गुस्सा के साथ ज्वाला प्रसाद जैसे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा नाम शांत कुमार है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। संज्ञा ये नाम रख दी जाती जिससे एक आपकी पहचान बन जाए। 4 प्रकार के निक्षेप हुआ करते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। किसी का नाम महावीर रख दिया तो महावीर नहीं हो गए। नाम रखने से क्या, महावीर के गुण चाहिए, पर्याय चाहिए,
भाव चाहिए, द्रव्य चाहिए नहीं। कई लोगों के नाम शेर सिंह रहते हैं और चूहा आया सो डर जाते हैं, अरे चूहा आ गया। जब शेर सिंह हो तो चूहे से क्यों डर रहे हो? समझ में उसकी आ गई और आकर के प्राचार्य से कहता है कि प्राचार्य जी, मेरा जो नाम है वो ही ठीक है। मेरा नाम पापक है, लेकिन मैं पाप तो इस प्रकार से नहीं करता, इसलिए नाम का नहीं गुणों का महत्व है। जैन कुल में जन्म हो गया, मंदिर नहीं जाते, रात्रि में भोजन करते, अनछना पानी पीते, अभक्ष भक्षण करने वाले, लेकिन फिर भी नाम से ये कौन है? जैन साहब हैं। है? कौन है? जैन साहब। कहते हैं कि ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, फिर भी कहते हैं हम जैन हैं। सांसारिक पाप कार्यों आदि में लगे हुए हैं, तो फिर नाम के जैन हैं। स्थापना के जैन कब कहलाते हैं? जब अपने अंदर इन गुणों को स्थापित कर लो। रात्रि भोजन का त्याग कर दो, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करो, छना हुआ पानी पियो। इस प्रकार से अगर कार्य करते हैं तो स्थापना, आपके अंदर अष्टमूल गुण आदि आ गए हैं तो आप स्थापना निक्षेप से जैन हो गए। इसलिए 8 वर्ष के जैसे ही होते हैं, मूल गुण संस्कार करवा लेना चाहिए गुरुओं के द्वारा। द्रव्य से जैन कौन है? तो कहते हैं कि जो भविष्य में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी सम्यक के योग्य वह क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उनको सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है। और जिनको सम्यक की प्राप्ति हो गई है और मूल गुण संस्कार हो गए हैं, इसे भाव से जैन कहलाते हैं। इसका महत्व अपने आप में बहुत कुछ हुआ करता है। इसलिए हमेशा हमेशा आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुण ग्राही दृष्टि रखो और अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को प्रकट करो। व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से, अपने सदाचार के माध्यम से, प्रेम वात्सल्य के माध्यम से, दया के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, सद आचरण के माध्यम से महान बनता है। नाम से महान नहीं, वह इस प्रकार के आचरण गुण आदि उसकी विशुद्धि बढ़ा देते हैं। इसलिए गुण ही गुण पर में सदा खोजू निज में दाग। बैठ कर के अपने अंदर कितने दाग हैं, कितने दोष हैं, उनको खोजना चाहिए। जो वृत्ति होते हैं वह प्रतिदिन अपने दोषों को खोजते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार खोजते हैं। और फिर पक्ष में और वृद्ध रूप से खोज की जाती है। जब चतुर्दशी आती है तो प्रतिदिन छोटा प्रतिक्रमण चलता है, उस दिन बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं कि 15 दिन में और कितने कितने दोष लगे हैं, लगे हों नहीं लगे हों तो भी सबकी निंदा गर्हा आलोचना निरंतर करते रहते हैं। अपने आप को पापी कहते हैं, मुनिराज हो करके पापिष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभना
रागत देश मली मसेन मनसा दुष्कर्म हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, लोभी हूँ, मायावी हूँ। मैंने अभी तक एक पक्ष में जो भी राग देश आदि किए हों वो सब तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे कहते हैं। और फिर जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो अब जितने भी 4 महीने के अंदर मान लो पक्ष में भी जो प्रतिक्रमण किया उसमें कोई कमी रह गई तो 4 महीने जैसे ही अष्टानिक पर्व प्रारंभ होते हैं और अंतिम चतुर्दशी होती है अष्टानिक की, उस दिन 4 चतुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं। और इसके बाद फिर वर्ष में एक बार जो चतुर्दशी होती है, कौन सी चतुर्दशी? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन। उस दिन पूरे वर्ष में जो लगे हुए दोष हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया पूरी होती है पुरुषार्थ पूर्वक। तब जाकर के इस प्रकार से शुद्धि बनी रहती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने दोषों की ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए और दूसरे के अंदर गुण ही गुण खोजना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना हो। कोई भी जंतु नहीं है जिसके पास कोई ना कोई गुण ना हो। आप खोजो तो गधे के पास भी गुण मिल जाएंगे, कौवे के पास भी गुण मिल जाएंगे। अनेक ऐसे हैं जो आप दृष्टि डालो तो इनके पास एक ऐसा गुण है। कुत्ते के पास भी गुण मिल जाएंगे। क्या है? कुत्ते के पास कौन सा गुण है? वफा, यानी वो कृतज्ञ होता है। एक बार आचार्य भगवंत की बीना बारा में वाचना चल रही थी और एक कुत्ता आकर के आचार्य भगवंत के तखत के नीचे बैठ गया। अब सब लोग बार बार उसको भगाएं। उसने सोचा कि भैया यहाँ बैठो, यहाँ अच्छी सुरक्षा है और यहाँ कोई नहीं, हम इनकी शरण में आ गए हैं। तब आचार्य जी कहते हैं कि भैया उसका नाम कृतज्ञ है। यानी किसी ने भी उसके ऊपर थोड़ा सा उपकार कर दिया, वह पूंछ हिलाने लग जाता है। एक रोटी अगर आप खिलाने लगो, एक गिलास भी डालने लगो, आपके लिए वह पूंछ हिलाएगा। यानी आपकी कृतज्ञता वह करता है। हाँ, हम आपके कृतज्ञ हैं। मालिक का कृतज्ञ रहता है, कभी अपने मालिक को काटेगा नहीं। मालिक कितना भी मारे, कुछ भी करे, तो भी वह इस प्रकार के कार्य नहीं करता। इसलिए एक घटना आती है शास्त्रों में, श्री कृष्ण उनकी चर्चा स्वर्ग में चली। वह सम्यक दृष्टि हैं और हमेशा हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखते हैं। देवों ने कहा गुणग्राही दृष्टि रखते हैं तो उनकी परीक्षा करनी चाहिए। एक देव आया और परीक्षा के लिए, जब वह समोषण में जा रहे थे तो रास्ते में वह देव एक ऐसा कुत्ते का रूप धारण किया जो देखने में भयानक था। पूरे के पूरे शरीर में उसको खाज थी
कान कटा है, नाक कटी है, पूंछ कटी है, आंखों में से मल बह रहा है, कहीं भी इस प्रकार से उस विभत्स है, शरीर में से भयानक दुर्गंध आ रही है। वह ऐसा रूप बना करके रास्ते में पड़ गया। बहुत सारे लोग उनके साथ आ रहे थे। उसकी गंध को, दुर्गंध को जैसे ही कान में जाती है, उसको देख करके सभी लोग नाक सिकोड़ करके भागने लगते। लेकिन उसी में एक गुण भी छोड़ के रखा था। उसकी जो दांतों की जो पंक्ति थी वह मोतियों जैसी चमक रही थी। और जैसे ही उनकी दृष्टि उस कुत्ते पर पड़ी तो उन्होंने कहा, देखो इस कुत्ते के दांत कैसे मोती जैसे चमक रहे। तब उस देव ने कहा कि वास्तव में जो स्वर्ग में चर्चा चलती थी वो सही है कि इनकी दृष्टि हमेशा गुणग्राही दृष्टि रहती है। इस प्रकार की दृष्टि अगर रहती है तो हमारा कल्याण है। और अगर हम दोष देखते ही रहे और अपने दोषों पर अपनी दृष्टि नहीं गई तो अपना कल्याण होने वाला नहीं है, और दोषों से हम भरते चले जाएंगे। इन दोषों को कैसे धोएंगे? इसलिए कहा कि पर में खोजू निज में दोष दाग बिने बिन कब कहाँ तामस मिटते राग। जब तक कि हमारे दाग नहीं मिटेंगे तब तक अंदर का कलुषता हमारी नहीं मिट पाए। इसलिए इस सारे दोषों को दूर करके और हमें अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। कहते हैं एकता जगी एक ताजगी आई, मिल करके रहो। जब एकता जग जाती है, और एकता का नाम ही समाज कहलाता है। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसका नाम समाज नहीं। एक जगह हमने पढ़ा था, समाज वही कहलाती है जहां एकता हो। एकता है तो समाज है, और एकता जग जाती है तो एक ताजगी आ जाती है और बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को कल का दिन जो नए वर्ष के रूप में आपके सामने आने वाला है, ये जनपद सत्य के अनुसार नया वर्ष है। और कौन कौन से नए वर्ष आते हैं? तो एक गुड़ी पड़वा से भी हिंदी महीनों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। और कौन सा नया वर्ष आता है? तो दीपावली का दिन, वहाँ से भगवान निर्माण कल्याणक, वो भी हमारा नया वर्ष है। और जनपद सत्य के अनुसार ये भी नया वर्ष है। अब ये नया वर्ष जो आते हैं ये संधि काल कहलाते हैं। एक वर्ष जा रहा है और दूसरा आ रहा है। ऐसे बहुत सारे संधि काल आते हैं। दिन में 3 संधि काल आते हैं। एक सुबह का संधि काल, एक मध्याह्न का संधि काल और एक शाम का संधि काल आता है। ऐसे 4-4 महीने में, या जो अपनी ऋतुओं में परिवर्तन आता है 2-2 महीनों में भी आता है, और 4-4 महीने में भी ये संधि काल आता है। अष्टांग के 8 दिन वो संधि काल के 8 दिन माने जाते हैं। इसलिए उन संधि कालों में लोग धर्म करते हैं। और ऐसे संधि काल जो धर्म के साथ निकलते हैं उसके आगे का समय भी बहुत अच्छा निकलता है। तो ऐसे संधि कालों में आपके लिए, आपके ही निकट में, ये आपका क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? जामनेर क्षेत्र है। और ये अत्यंत
प्राचीन जिनालय वहां का है। किंवदंती है कि वह मंदिर कहीं से देवों के द्वारा लाकर आया गया था और यहाँ पर वह इसकी स्थापना हुई थी। उन दिव्य प्रतिमाओं को देखो, अलौकिक प्रतिमाएं हैं, पावरफुल प्रतिमाएं, कितने वर्ष प्राचीन हैं, कहीं भी उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। कहते हैं 100 वर्ष प्राचीन अगर प्रतिमा हो जाए तो अपने आप में अतिशयकारी प्रतिमा हो जाती है। फिर ये प्रतिमाएं कितने वर्ष प्राचीन हैं, इनका कोई अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। ऐसी अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं का कल आपको अपने नए वर्ष का मंगलाचरण, ऐसी दिव्य प्रतिमाओं का अभिषेक, शांति धारा और उनके दर्शन पूजन करके आप लोगों को करना है। आप लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे अपने जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं उन निकटवर्ती क्षेत्रों पर वैसे वर्ष में एक बार नहीं, ऐसा कहा है प्रतिदिन जाकर के अभिषेक पूजा आदि करना चाहिए। आसपास जितने भी लगे हुए गांव नगर हैं वहाँ रहने वाली जो भगवान के भक्त की समाज है, प्रतिदिन गाड़ी एक वहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल धरोहर है। अगर आप नहीं जाओगे तो उनकी रक्षा कैसे होगी? देख लो अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, पूज्य निर्यापक महाश्रमण सुधा सागर जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्रदान और लोगों के लिए प्रेरणा दी। प्रतिदिन 30-35 किलोमीटर दूर ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ की समाज प्रतिदिन वहाँ की एक गाड़ी जाती है और वहाँ की व्यवस्था चलती, बहुत अच्छी व्यवस्था चलती। ऐसी व्यवस्था आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे तो कल का दिन तो कम से कम, और जब जब ऐसे महामहोत्सव वहाँ के कार्यक्रम होते हैं, सबको पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए। अपने निकट ऐसे इतने कहते हैं कि इतने अतिशयकारी, इतने पावरफुल, जिनको देख करके ही मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है, ऐसे अतिशयकारी उन भगवान का आप सब लोग मिल करके एक साथ अभिषेक, शांति धारा आदि करेंगे और उसका लाभ लेंगे और अपना पूरा वर्ष भगवान से ही भावना करना, मेरा धर्ममय निकले और भगवान सारे विघ्न दूर हों, जो इस प्रकार के विघ्न आ रहे हैं वह भी विघ्न दूर हों। इस प्रकार की भावना रख करके एकता का परिचय देते हुए आप लोग ये कार्य करेंगे। यहाँ पर सुजालपुर में वाचना प्रारंभ हो गई थी और शाम को कल्याण मंदिर स्तोत्र इन लोगों ने पूरा कर लिया। कल वाचना पूर्ण हो गई। उसमें भी एक बहुत अच्छा छंद आया था कि धन्या ते, वे लोग धन्य हैं जो त्रिसंध्यम, 3 संध्या काल में भगवान के चरण कमल की आराधना करते हैं। धन्य है, उनको धन्य कह दिया। इतने बड़े आचार्य भगवान कहते हैं धन्य है उनका जन्म, नर जन्म सफल है। इसलिए इन संध्या कालों का लाभ आप लोगों को उठाना है और चूकना नहीं है। इधर उधर सुबह सुबह का कार्य मुख्य रूप से रहता है, फिर भी जितना जिसके पास समय हो उतना समय आप निकाल करके अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की वृद्धि के लिए, अपने क्षेत्र की महिमा सारे भारतवर्ष में पहुँचे कि ये यहाँ पर भी एक ऐसा अक्षयकारी क्षेत्र है और उस क्षेत्र की महिमा ऐसी बढ़े कि पूरे भारतवर्ष के लोग उसके दर्शन करने के लिए आए। अहिंसा परमो धर्म की